एक शाम तेजाजी महाराज क्या बोले राम साहब पीर की उपस्थित छत्तीसगढ़ हमारे नंदराम जी जाखड़ अध्यक्ष भाई चंद्र प्रकाश जी दत्तरवार, जेपी बांगड़वा जी, छोटे भाई विजयपाल बेनीवाल, आरएलपी के जिला अध्यक्ष दानाराम जी किटाला, डॉक्टर रेल जी माचरा, उपस्थित इलाके के जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, अधिकारी, हमारे समाज के दूसरे अधिकारीगण, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सुबह से करीब 1 दर्जन कार्यक्रम का तो उपस्थिति थी और मैं इलाके के अंदर नया नहीं हूं, पहले भी मैं आया था कई बार और 18 के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई इस इलाके के अंदर। और जब भी मैंने राजस्थान के अंदर हुंकार भरी, ललकार भरी, तो खाजूवाड़ा इलाके से, बीकानेर के इलाके से यहाँ के जवानों ने, किसानों ने हमेशा दोनों हाथों से हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद दिया, ताकत दी, नई ऊर्जा दी। उसी का परिणाम है क्या पूरे देश के अंदर किसान कौम के लिए आपको कोई संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ अगर सड़क पर बैठा हुआ कोई देश का सांसद होगा वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। इसलिए मोदी की सत्ता को छोड़ के किसानों के लिए सड़क का रास्ता चुना। भाइयों, राजस्थान के अंदर भी लंबे समय से हम स्कूल कॉलेज के जमाने से सुना करते थे, बहुत बड़ी आबादी किसानों की हमारी, लेकिन दुर्भाग्य से न तो असली किसानों के हाथ में राजस्थान की सत्ता आई, हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर नहीं बना और जो भी सीएम राजस्थान में लंबे समय से बने, कहीं कहीं सत्ता और सरकार बनाने के बाद सड़कों पे संघर्ष करते हुए नजर आई। पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार हो, आपके बगल में ही रावला, खरसाना और सोला के अंदर पानी की मांग करे किसानों को कि निर्दया से वसुंधरा की सरकार ने गोलियों से भुना किसान के बेटों को। और इस सरकार के अंदर आपका कोई धनी जोड़ी नहीं। खाजूवाड़ा इलाके किस तरह का खौफ लोगों के अंदर है, मंत्री का और विधायक का खौफ इतना है कि मजबूत लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आने से डरते हैं कि कहीं फोटो खिंचाए, मंत्री को पता लग जाए तो ट्रांसफर करा देगा, जांच करा देगा। परचम अपने फतवे जारी करते थे, उनको रात को घड़ियों और सड़कों में घूमना सिखा दिया हनुमान बेनीवाल की पुकार और नौजवानों की। आज मैं आपके इस इलाके के अंदर, आपकी बड़ी इच्छा थी दिल्ली से चल के बीकानेर, जो कि शाम का प्रोग्राम था, बीकानेर के अंदर रुका और फिर धीरे धीरे आप तक पहुंचा। और मैं करीब 9:15 बजे के लगभग 9 बजे के लगभग आपके जो रेस्ट हाउस के अंदर आ गया था। अलग अलग आप लोगों से मुलाकात करी, लग रहा तब जब आप लोग भी सारे आ जाते हो। अब आप देखिए कि 12 बजे के बदलाव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने लक्ष्य निर्धारित किया और मैंने कहा कि मैं राजस्थान की सत्ता में बदलाव करूंगा, किसान के बेटों को सत्ता के शिखर पर दिखाऊंगा और नाम देने वाले शिखर रात के दिन आगे बढ़ते बढ़ते आपको भाइयों इतना ही आह्वान करता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर या तो अपनी सरकार बना लो, चाहे जैसा अपन लोगों को भला कर लो, या तो कलम की ताकत हो या जनता की ताकत। जनता की ताकत हमारे साथ है। इसे जो भी आंदोलन किए, चाहे पिछली पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय
मुफ्त बिजली का आंदोलन किया, टोल फ्री राजस्थान की बात करी, बच्चों को नौकरियों की बात करी और बेरोजगारी भत्ते की बात करी। जिद्दी वसुंधरा को झुकाया, 5 हॉर्स की बिजली माफ कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए और नौकरियों की व्यवस्था भी करी। और जब पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, अपने भाइयों का ध्यान रखा। मैंने कहा मैं तो सत्ता में नहीं आऊंगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे चुनाव लड़ने की वजह से मेरे भाई चुनाव हार जाए। जैसे राजस्थान में भाइयों की संख्या बढ़ाई और खुद की पार्टी को कुर्बान कर दिया। तो जब मैं दिल्ली गया चुन के, तो दिल्ली के अंदर भी कहा कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विलय करें, आप कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा विलय करने के लिए पार्टी नहीं बनाई है, ये पार्टी 23 के अंदर ये पौधा जो इस किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश और संघर्ष से जो पौधा राजस्थान के किसान के बेटों ने लगाया, हनुमान बेनीवाल उसका विलय नहीं करेगा। एक जमाना था जब हमारे लोग हरियाणा, यूपी, बिहार और आपके दिल्ली के पार्टियों के झंडे लेके आते थे, लोक दल, जनता दल, सपा, बसपा, आप, ये वो, उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ होता था? यूपी, हरियाणा, दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? आपके हाथ के अंदर है। आपको टिकट मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, बीकानेर से ही टिकट जारी हो जाती है। ये जितने नौजवान बैठे मंच पे, हमारी एक सब जगह टिकट बांट के हैं, पंचायत चुनाव के अंदर, पालिका चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर, आप कई बच्चे हनुमान बेनीवाल के मत से 5-5 लाख की संख्या के अंदर कई नेताओं को तैयार किया। एक जमाना था जब मैं बीजेपी के अंदर था, एक बार अटल बिहारी की रैली थी, 30-40 हज़ार की भीड़ होगी, प्रधानमंत्री थे हो, तो हमने कहा भाई हमारा भी नंबर आएगा क्या? बोला आपका नंबर नहीं आएगा भाषण का। तो बड़े बड़े नेता बैठे। और एक जमाना वो है 5 लाख की संख्या और किसान के वो बैठे आधा घंटा स्पीच देते हैं, वो हनुमान बेनीवाल के आरएलपी के मंच होते हैं। तो आपका आशीर्वाद से बड़ी पार्टी है। मैंने मोदी के साथ समझौता नहीं किया, आरएलपी का विलय नहीं किया। और जो देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा हनुमान जी दिल्ली और जयपुर का हाईवे जाम करो, किसान कौम आपकी तरफ देख रही है, आप अगर एनडीए छोड़ दो तो मोदी को झुकना पड़ेगा। भाइयों, एक पल भी नहीं कमाया, एनडीए छोड़ी, उस राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके देश को यह संदेश दिया। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए प्राण न्यौछावर किए, हनुमान बेनीवाल ने भी वचन निभाया। ये जवान और किसान की पार्टी है। जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, वो 1 मिनट में सत्ता छोड़ के अपने भाइयों के बीच आ जाएगा। तो सत्ता छोड़ के आपके बीच में आ गए। लोग कहते थे हनुमान जी के साथ तो बच्चे हैं, ये तो लड़कों की पार्टी है। लेकिन जब सेना को ठेके में दिया, जब अग्निपथ योजना आई, सेना संविदा पे चली गई, तभी जवानों के लिए लड़ने वाला देश में कोई नेता नहीं बचा। एक ही व्यक्ति था जो सड़क से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ा था। वो कह रहा था मोदी जी अग्निपथ को वापस लो। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली में संदेश दिया कि अब आपकी खेल नहीं। जिस तरह किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, इस सेना के अग्निपथ के आंदोलन में भी सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन भाइयों, अकेला व्यक्ति, दूसरी पार्टियों ने कोई मेरा सहयोग नहीं किया। दोबारा नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अग्निपथ सहित जितनी भी बेरोजगारों की समस्याएं, रोजगार की समस्या, हमारी बिगड़ती कानून व्यवस्था है और राजस्थान में बदलाव की बात को लेकर बड़ी रैलियां राजस्थान में आगामी दिनों में करेंगे। आपको मैं आह्वान करता हूं कि 23 की लड़ाई, कि देश का सेमीफाइनल है, या तो किसान के बेटे इस सेमीफाइनल के अंदर हार जाएंगे और अगर जीत गए तो फाइनल मुकाबले के अंदर भी बराबरी पे देश के अंदर आ जाओगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और सेमीफाइनल कैसे जीतेंगे? सेमीफाइनल जीतने के लिए बीकानेर संभाग जहाँ मैं खड़ा हूँ, बीकानेर संभाग की गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू की 24 सीट है। सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव लड़ा, 32,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए। आपके भी चुनाव लड़ा था। पिछली बार मैंने आपको बताया कि मैंने जानबूझ के कई जगह चुनाव नहीं लड़ा है। कोई जल्दी नहीं थी मुझे पता था मैं और संघर्ष करूंगा, और ताकत इन नए नौजवानों को करके और ताकत और सत्ता के रूप में किसान के बेटों को सत्ता में लेके आऊंगा। तो भाइयों, ये 24 तो सीटें बीकानेर संभाग की। अगर बीकानेर संभाग का नौजवान तय कर ले, अपने साथ साथ शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को और ओबीसी के भाइयों को साथ लेकर चले, तो 24 की 24 सीटें
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीकानेर समाज के अंदर जीत सकती है, क्योंकि हर क्रांति का नायक नौजवान था। बड़े से बड़े बदलाव नौजवानों ने किए और आजादी के आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा साधत अगर देश के अंदर थी तो सबसे ज्यादा किसान के नौजवान बेटों ने साधत दी थी। याद रखो, हम उस कौम चाहते हैं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आए। भाजपा को तो गाय आज याद आई है, एक लोक देवता राजस्थान में और भी हो, वो उनका इतिहास है 400 साल, 450 साल और 500 साल, 1000 साल पहले गायों के लिए गाय की रक्षा करते हुए अगर कोई शहीद हुए अपने प्राण न्यौछावर किए तो हमारे ही समाज चाहते हैं वीर तेजाजी ने साधे देके देश के इतिहास में हमें गौरवान्वित किया, हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। हमें अब पढ़ लेना है कि 23 के अंदर हमें कांग्रेस तो जाएगी 6 नंबर पर, बता दूं आपको, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा। हमें भाजपा को आसानी से सत्ता में नहीं आने देना है, इस बात को आप याद रखना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ के अंदर तो चूपड़ा साफ हो जाएगा दोनों पार्टियों का, लेकिन बीकानेर संभाग, शेखावाटी, अजमेर से लेकर चित्तौड़ के इलाके, जयपुर से लेकर भरतपुर अलवर के इलाकों के अंदर नौजवानों को मेहनत करनी होगी और बुजुर्गों को आशीर्वाद देना होगा नौजवानों को, क्योंकि हम तो बुजुर्गों के कहने से ही चले। बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे भाई हमारा कहना मानो, आपके कहने से चले। 70 साल में कौन सा बदलाव हुआ मुझे बताओ। आप थाने और तहसील में जाओगे तो थानेदार ढंग से बात करेगा आपसे, या तहसीलदार थानेदार कहेगा चुप रहने दे, बंद कर दूंगा। हम राजस्थान में ऐसे थाने तहसील जाते हैं, क्या गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं राजस्थान के अंदर। ये व्यवस्था कैसे आएगी? तो आपकी सरकार बन जाएगी। सरकार अगर एक बार बन गई, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का अगर 30-40 मिनट नजदीक भी बैठ गए, कहीं भी फुटबॉल खेलना कोई मना नहीं करेगा। चाहे तो गोल जैसलमेर के किले की तरफ कर देना, और चाहे तो वसुंधरा का किला तो अपना ही है, जाटों की बुआ तो गोल किया हुआ पहले से, तो चाहे ये मैं संदेश आपको देने के लिए दिल्ली से छत्तीसगढ़ आया हूँ आपके भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि मातृशक्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस चुनाव के अंदर 23 के अंदर इस भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने में अपने भाई की मदद करेगी। और नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा, वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे और नई किसान राजनीति का राजस्थान से देश में उदय होगा। ये संदेश देने में आपके बीच आया हूँ। खाजूवाड़ा इलाके के अंदर जो स्थिति मैंने देखी, किसान तकलीफ के अंदर है, पूरा इलाके के अंदर कोलाई खाजूवाड़ा, जिस तरह सरकार के मंत्री लुटेरे बन के रॉयल्टी के ठेके ले लिए, इस तरह की लूट खसोट बीकानेर जिले के अंदर चल रही है। 6 कांग्रेस के मंत्री, एक दिल्ली में भाजपा का मंत्री, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। या तो अब इसका एक इलाज है कि अपनी सरकार बनाओ। मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि वसुंधरा गहलोत ने जिस तरह 22 साल राजस्थान को लूटा, लूट के एक दूसरे पे ये पर्दा डालते रहे, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के अंदर आगे मजबूत लोकायुक्त होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, फ्री बिजली होगी, टोल मुक्त राजस्थान होगा, और ये सारी जांचें 22 साल की करा के एक अलग से जेल बना देंगे जिनमें सारे भ्रष्ट नेताओं को एक जेल के अंदर छूट देंगे। ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, और नहीं मानो उन नेताओं को पूछ लेना जिनको जेलों के अंदर डलवाया था। राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नाम थे, डलवाए गए जेलों के अंदर। और भाइयों, इसी का परिणाम कि राजस्थान की जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या के अंदर जो समर्थन मिला, आज इस राजस्थान में हो सकता है कि मेरे पास 3 विधायक है, लेकिन बाकी पार्टियां तो टूट गई। दो विधायक वाले आपकी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में चली गई, लोकदल कांग्रेस में, बीटीपी टूट गई, बसपा कांग्रेस में, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बची जिसे बीजेपी ने भी तोड़ने का प्रयास किया, कांग्रेस ने प्रयास किया। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से एक ही पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान में लड़ रही है। पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, अकेला राजस्थान की पैरवी दिल्ली में कर रहा हूँ, और तीनों विधायक इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई विधानसभा के अंदर आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
हिम्मत रखें और मुझे मजबूत करें। आप अगर हिम्मत रखें, आपसे वो और ज़्यादा नहीं मांग रहे, इतना ही मांग रहे हैं। सारे भाई मिलकर इस बार कांग्रेस भाजपा से हटके एक नई तमाम देश के राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। लोग हमें दिल्ली में कहते हैं क्या राजस्थान वाले कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तो फिर बीजेपी आएगी 150 सीट, मैं जीत करता हूँ, नहीं आने दूंगा, अकेला आप क्या करो, 3 या 10 ले लोगे, 15 ले लोगे, ये सही बात है। क्योंकि अभी तक थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर आया नहीं। हमें इतिहास को बदलना है। हम उस कौम चाहते हैं जिस कौम ने दिल्ली सल्तनत को चैलेंज किया, चुनौती दी और दिल्ली पे बार बार कब्जा किया। हमें राजस्थान के अंदर कब्जा करना है। मांगने से कोई राज नहीं देता और रोने से राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ, देवी को सत्ता को छीन कर और किसान के बेटे को शिखर पे बिठाना, इस बात का पढ़ लेके आज आप लोग आएंगे। आज ऐसा कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, मैं आयोजन समिति को धन्यवाद दूंगा। खाजूवाड़े इलाके के अंदर जितने भी आपके काम हैं, इनके करीब ज्ञापन भी मेरे पास आए, चाहे बिजली के काम थे, चाहे सड़क के थे, चाहे बोगों के थे, चाहे नहर के थे, उन सब काम को तो कराने का प्रयास करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि सारे काम आने वाले समय के अंदर आप लोगों के हो और सत्ता के अंदर आप लोग जब अगला यहाँ अपन तेजाजी महाराज का कार्यक्रम अगले साल कराए तो उससे पहले राजस्थान में इतने मजबूत हो जाए कि चारों तरफ से उदयपुर से लेके गंगानगर और धौलपुर से लेके सिरोही जालौर तक एक ही आवाज आए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाना है। भाइयों, सबसे ज्यादा ताकत जवानों के अंदर होती है और राजस्थान का जवान सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। माताएं बहनें आ गई, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाएगा। उठो, अपनी ताकत को पहचानो और तेजी से राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लो। एक बार सत्ता का आनंद अगर ले लिया तो फिर छोड़ोगा नहीं सत्ता को। हमने तो सत्ता का आनंद नहीं लिया कभी। लोग कहते हैं यार आप सरकार में क्यों नहीं आते, मैंने कहा हमारे लोग सत्ता का आनंद ले नहीं पाए, अगर एक बार ले लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं सत्ता को। ये भी एक बार राजस्थान की सत्ता का आनंद हम लोगों को लेना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसी तरह लगे रहे, आपस में झगड़े नहीं करें। हमारे समाज इस राजस्थान में 2 ही समाज है, जाट और गुर्जर, जो आपस में कत्ल करते हैं। हमें इस बात से सावधान रहना है, कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए एक दूसरे का खून नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। नौजवानों को संदेश देता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। हम उस कौम चाहते हैं जिस कौम ने सदियों तक इस देश के अंदर मजबूती से लड़ाई लड़ी, मार्शल कहलाए और अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था कि हिंदुस्तान की जाट रेजिमेंट जिसका जवान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो हथियार और गोला बारूद लेके दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। तो भाइयों, मजबूती अब चाहिए। मजबूती खाली ये नहीं चाहिए कि बोलेरो तेज चला ली, किसी के साथ झगड़ा कर ले। मजबूती चाहिए वोट के अंदर। वोट से सरकार बनती है और 23 में तय कर लो, 1 वोट तो मेरा और 3 वोट दूसरे लाऊंगा दूसरी जातियों में, तब जाके सारा काम हो जाएगा। जब मारवाड़ के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं के गढ़ ढेर सकते हैं तो ये तो आपके यहाँ तो वैसे ही निर्दलीय जीतने की परंपरा रही है। हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाकों के अंदर हमेशा निर्दलीय जीते बड़े जमींदार हैं इन इलाकों में। उठो, ताकत को पहचानो और सत्ता पे कब्जा करो। आप सबको, गजेंद्र अजमेरा, इनकी पूरी टीम को, ये भी मुझे लग रहा है आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, क्या है क्या आप लोग आ जाते हो, तो मैं इनको धन्यवाद भी दूंगा। और तेजाजी महाराज के जयकारे के अंदर इतनी ताकत है कि जयकारे से राजस्थान की इस राजनीति में बदलाव होगा, नई किसान राजनीति का उदय होगा और सेमीफाइनल के बाद अपन फाइनल की ओर चलेंगे। बहुत